हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, पीजीआई, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सबको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक चीज़ और, आप अपना कॉपी पेन साथ में लेके मेरे साथ बैठो और जो भी बताऊंगी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो, ताकि आपसे लास्ट में जब रिवाइज करोगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन सा होता है? जो मैंने वन शॉट लेक्चर्स लिए हैं आपके बायोलॉजी के, मैं साथ साथ आपको वन शॉट लेक्चर भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको पूरा चैप्टर। तो उसमें मैंने बताया था कि डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो मुझे बताओ फटाफट से। आपके ऑप्शन हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। क्या होता है डिफाइनिंग फीचर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब बेटा करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि ऐसा फीचर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना मस्ट है, उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं बोल सकते उसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने रेशनली भी लिखा है आपके लिए। मेटाबॉलिज्म क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू। ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किसकी वजह से होती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, यानी कि एक सरफेस पे जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उस वजह से, सेल का साइज बढ़ जाता है इस वजह से, सेल डिवीजन या फिर इंटरनल ग्रोथ की वजह से, और एक आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दे रखा है आपका डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ हो जाती है। बताओ मुझे ग्रोथ क्या होती है? अगर आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी गलती होनी चाहिए, तो आप फटाफट से कर लोगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, क्यों होगा ये देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होती है बेटा वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे अंदर सेल डिवाइड करेगा तब ग्रोथ होगी। अब देखो जो नॉन लिविंग होते हैं ना, उन पे तो अगर कोई चीज इकट्ठी हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको ग्रोथ बोल देते हैं, लेकिन लिविंग के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है आपको, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो देखो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है, इंटरनल होती है। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं होती है। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। आई होप कि कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफाई करने में, नॉमेनक्लेचर करने में और क्लासिफाई करने में ऑर्गेनिजम्स को। उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में काम ही यही होता है कि आइडेंटिफाई करो, नेम दो उनको, डिस्क्राइब करो, क्लासिफाई करो। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है आपकी कि टैक्सोनॉमी हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। ठीक है, बायो में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज इट इज़ आ जाता है पेपर में उठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, कार्लस लिनेनियस, डार्विन और अर्नस्ट हैकल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती होनी चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्लस लिनेनियस ने यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, लिनेनियस ने आपको बताया था कि 2 वर्ड साइंटिफिक नेमिंग जो होती है वो कार्लस लिनेनियस ने दी थी। ठीक है, अब देखो हर ऑर्गेनिज्म का बेटा एक जीनस नेम होता है, एक स्पीसीज नेम होता है, ये चीज याद रखना। यही होता है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट। ठीक है, मैग्नीफेरा क्या होता है? अगर हमने मैंगो का नाम लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसमें मैग्नीफेरा क्या है ये पूछा गया है। स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है या फिर ऑर्डर है? ये बताओ।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जीनस। बेटा जो साइंटिफिक नाम में जो पहला शब्द होता है वो जीनस होता है, जो सेकंड वर्ड होता है वो आपका स्पीसीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली इन टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, टैक्सोनॉमी में फैमिली क्या कंसिस्ट करती है ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रिलेटेड स्पीसीज को, रिलेटेड जेनरा को, ऑर्डर्स को या फिर क्लासेस को। बताओ मुझे टैक्सोनॉमी में क्या, मैंने हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको एक्सप्लेन करी है वन शॉट में। अगर कोई ऐसा है जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, जाओ जा करके देख लो, ठीक है। वहां से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फैमिली में क्या आता है बेटा आपका? फैमिली इंक्लूड करती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को, जितने भी रिलेटेड जेनरा होंगे सारे के सारे फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल है फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी में क्या क्या आ जाएगा आपका? सोलेनम भी आ जाएगा, पेटूनिया भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर, ठीक है, हर्बेरियम एक प्लेस है, वहां पे क्या होता है? लिविंग प्लांट्स को हम मेंटेन करते हैं, या फिर ड्राइड प्लांट स्पेसिमन को हम प्रिजर्व करते हैं, एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, या फिर फॉसिल्स को स्टोर करते हैं। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेटा हर्बेरियम जब मैंने पढ़ाया था मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे। हर्बेरियम का मतलब होता है कि आपने क्या करा बेटा, एक प्लांट लिया, उसको ड्राई करा, प्रेस करा और उसको एज अ स्पेसिमेन अपने पास में रख लिया, ठीक है। अब देखो जो हर्बेरियम की शीट होती है ना, उस पर एक लेबल ऑफ इंफॉर्मेशन लगा होता है, उसमें उस प्लांट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे लिख रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन म्यूजियम प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर यूजुअली प्रिजर्व्ड इन, ठीक है। म्यूजियम में जो प्लांट या फिर एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं वो किस सोल्यूशन में प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है वाटर में, अल्कोहल और फॉर्मलिन में, एयर टाइट कंटेनर्स में, या फिर ड्राई सैंड में। बताओ किस में प्रिजर्व करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फॉर्मलिन में या फिर अल्कोहल में प्रिजर्व करते हैं, वाटर में नहीं करते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर बी। म्यूजियम में जो भी आप प्रिजर्व करते हो, म्यूजियम का एक स्टोर होता है जहाँ पे प्रिजर्व करते हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है? जीनस, स्पीसीज, फैमिली या फिर ऑर्डर। बताओ, ये मैंने पूरी सीक्वेंस आपको याद कराई थी, निमोनिक भी दिया था मैंने। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्पीसीज कंसिस्ट करती है आपकी ऑर्गेनिज्म को जो कैपेबल होते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं या फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। स्पीसीज क्या है आपका? लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे स्पीसीज, ठीक है, लोएस्ट में स्पीसीज आ जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्सोनॉमिकल एड कंटेन्स लिविंग प्लांट्स अरेंज फॉर साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड में कौन से वाले इसमें आपका जो है साइंटिफिकली स्टडी करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है हर्बेरियम, सेकेंड आपका ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और फ्लोरा। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं बेटा वो मेंटेन करते हैं लिविंग कलेक्शन को प्लांट्स के, ठीक है। लिविंग कलेक्शन है वहाँ पे, वो ड्राई प्रेस ये सब नहीं कर रहे हम, लाइव प्लांट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में आ गया इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो आपका कहा हावड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following properties is present in all living organism but absent in non living objects, ठीक है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होगी बट नॉन लिविंग में नहीं होगी, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म या फिर मूवमेंट। बताओ क्या हो सकता है? क्वेश्चन ना कहीं ना कंसेप्ट रिपीट हुआ है आपका, क्वेश्चन थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज है लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं वाला। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर की बात होती थी, यहाँ पे वर्डिंग को घुमा दिया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेटाबॉलिज्म क्या है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर की प्रोसेस है दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लस लिनेनियस इज नोन एज दी, ठीक है। कार्लस लिनेनियस को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं, ये पूछा गया आपसे। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ इवोल्यूशन और फादर ऑफ जेनेटिक्स। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर
एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिनियस को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, सिस्टमैटिक्स किसकी स्टडी है, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है क्लासिफिकेशन की, नेमिंग ऑर्गेनिजम्स की, या फिर डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म की। बताओ किसकी स्टडी है सिस्टमैटिक्स? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, सिस्टमैटिक में क्या आता है आपका? टैक्सोनॉमी आती है प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आती है। लाइन मैंने वहां पढ़ाई है आपको। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की? ये भी हम पढ़ चुके हैं। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कौन सी करेक्ट सिक्वेंस है, ये पूछा गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सेम है। देखो, किंगडम सब में लास्ट में आ रहा है, स्पीसीज सब में लास्ट में आ रहा है, जीनस सब में आ रहा है, फैमिली सब में आ रहा है। ठीक है, अब खेल कहाँ पे हो रहा है आपका? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये जो 3 लाइन है ना, यहीं से आपका मेन चल रहा है। तो अब बेटा जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो। ज़्यादातर एमसीक्यूज में एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करा करो। ठीक है, जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं ना कि इनमें से हो सकता है, उसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर लिया करो। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोरा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, फ्लोरा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? एनिमल्स ऑफ एन एरिया के, प्लांट्स जो है किसी पर्टिकुलर रीजन के, फॉसिल्स के, या फिर इकोसिस्टम के। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्लोरा में क्या आते हैं आपके? यहाँ पे पूरी लिस्ट बनती है प्लांट की स्पीसीज की। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में आप चले गए, वहां पे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी लिस्ट आपने बनाई, उसको बोलेंगे फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोग्राफ इज अ डिटेल स्टडी ऑफ। ठीक है, मोनोग्राफ क्या है? एक डिटेल स्टडी है किसकी? आपके ऑप्शन है प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ऑल प्लांट्स ऑफ अ कंट्री, ऑल एनिमल्स ऑफ अ किंगडम। बताओ मोनोग्राफ किसकी डिटेल स्टडी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपके रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं? क्लास, फैमिली, जीनस, या फिर स्पीसीज। ये मैं अभी बता चुकी हूँ। अब मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स आर। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स में जो एनिमल्स हैं वो प्रिजर्व करे जाते हैं डेड करके। ठीक है, मतलब डेडली प्रिजर्व किए जाते हैं आपके, या फिर उनको अलाइव रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स में, या फिर उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करा जाता है, या फिर उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखा जाता है। बताओ मुझे क्या होगा जूलॉजिकल पार्क्स में? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है वहां पे? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। बताया था मैंने, XC2 कंजर्वेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका टेक्सोनॉमिकल एड नहीं है, ये पूछा गया है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, नॉट वाले, एक्सेप्शन वाले। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करो, आपका निगेटिव हो जाए, वो यही चाहता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और इकोसिस्टम। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इकोसिस्टम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी कि अपनी सराउंडिंग को सेंस करेगा और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स, मतलब उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स भी शो करेगा। जैसे समझो, अगर आपके सामने गर्म प्लेट रखी है, आपका हाथ लग गया, अब आप क्या करोगे? हाथ लगा के रखोगे, वहां पे हटा लोगे ना हाथ को। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, आपके ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच द फॉलोइंग का मैचिंग बहुत सारी आती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो आपका एक कॉलम में दे रखा है, एक सेकंड कॉलम में। तो कॉलम 1 में आपका हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क। कॉलम 2 में है आपका लिविंग प्लांट्स कलेक्शन, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, प्रिजर्व एनिमल्स और लाइव एनिमल। अब मुझे बताओ इसको मैच करके क्या आपकी सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, बताओ क्या होगा? हर्बेरियम में क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन में क्या करेंगे? देखो जूलॉजिकल पार्क का तो बहुत ईजी है। ठीक है, फिर म्यूजियम में कर लो। तो ऑप्शन है आपके ए, यानी कि फर्स्ट का ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ऐसे बी का है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4।
सी का है आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 और डी ऑप्शंस में आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अब मुझे बताओ क्या बना आपका। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, फटाफट से मैच करो, वीडियो दोबारा से रिवाइंड करो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन इज, सबसे हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्लासिफाई करा तो सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे छोटी बताई थी ना ये मैंने, अब सबसे बड़ी वाली बताओ कौन सी होगी यहाँ पे। क्लास, ऑर्डर, किंगडम या फैमिली। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, किंगडम, ठीक है। विच करेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी यूज अलोन टू डिफाइन लाइफ, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसको सिर्फ एक उसके ही बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लाइव है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक है आपका कॉन्शियसनेस। बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेटा ग्रोथ जो है आपकी वो नॉन लिविंग में भी होती है, इस वजह से ग्रोथ को आप अकेले नहीं बोल सकते कि हाँ ग्रोथ हो रही है तो ये लिविंग है, ये नहीं कह सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा या फिर करते ही करते हैं, ठीक है। एक हो गया ऑप्शन ये। एक है आपका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, एक है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब मुझे बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी ओनली 3 और ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है। मैंने इस बार क्वेश्चन का जो आपका फॉर्मेट है ना वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में रखा है। सिंपल ये नहीं कि क्वेश्चन और एमसीक्यू डाल दियो, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, ठीक है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन से 2 सही हैं, कौन सा एक जो है वो नहीं है, इस तरीके से पूछता है। मैचिंग पूछी जाती है, वो सब मैंने डाला है, वो सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे बेटा सम ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, खच्चर, ठीक है, फिर स्टेराइल वर्कर बीज ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओनली 2 एंड 3 ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल क्लासिफाई एनिमल्स मेनली बेस्ड ऑन, ठीक है। एरिस्टोटल जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था, हैबिटेट के, कलर के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, फिर जेनेटिक सिमिलैरिटी के। बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हैबिटेट के बेसिस पे था, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल ने क्लासिफाई करा था एनिमल्स को एयर, वाटर और लैंड एनिमल्स के उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज मैक्सिमम सिमिलैरिटी अमंग मेंबर्स, ठीक है। कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि उसके मेंबर्स में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। क्लास में, फैमिली में, जीनस या फिर स्पीसीज। करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इनमें से कौन सा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल नहीं है। नॉट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ऑप्शन है साइंटिफिक नेम्स को हम लैटिनाइज्ड करते हैं, जीनस नेम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्पीसीज जो है आपकी वो स्टार्ट होती है कैपिटल लेटर से, नेम्स को हम इटैलिसाइज करते हैं जब प्रिंट करते हैं। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज का नेम कैपिटल नहीं लिखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन से जो है वो करेक्टली मैच नहीं करे गए। सोलेनम जीनस है, सोलेनेसी फैमिली है, पॉलीमोनोल्स ऑर्डर है और मंगोलिया स्पीडा डिवीजन है। बताओ क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर एनी गेसेस डी, ठीक है। मंगोलिया स्पीडा बेटा एक क्लास है, डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सोनॉमिकल एड इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन इन फील्ड स्टडीज, ठीक है। अगर वो फील्ड की स्टडी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ऑप्शन है हर्बेरियम, फ्लोरा, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क। बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टमैटिक डील्स विद, ठीक है। सिस्टमैटिक के अंदर क्या क्या आता है आपका, नेमिंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन आता है, स्टडी होती है डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, और फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताओ फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बेसलेस ऑप्शन है ये। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशन यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स और टैक्सोनॉमी ये मिलके सिस्टमैटिक बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में कोई डाउट है, तो मेरी वन शॉट वीडियो को जा करके देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। बाकी बहुत जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर प्लान करने वाले हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो तब तक चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।